भाजपा नेता प्रदीप रावत ने दार्मावेली के प्रधानों से की मुलाकात। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत ने धारचूला नया बस्ती में चल के पंचायत भवन में दार्मावेली के सभी प्रधानों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सभी प्रधानों को दी तथा क्षेत्र में लंबे समय से जनता को हो रही परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शीघ्र क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल, सड़क, संचार सुविधा और अन्य संबंधित परेशानियों की जानकारी मिली है। सरकार गंभीरता से सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रही है। क्षेत्र में कई विकास की परियोजनाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानों के द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान भी शीघ्र कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका कांग्रेस का पुतला। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर भाजपा पूरे देश में आंदोलन कर रही है। सभी राज्यों में कांग्रेस मुख्यालय और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धारचूला गांधी चौक में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी मेहता के नेतृत्व में महिला मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में जमकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कांग्रेस का पुतला फूंका। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने AI समिट में अर्धनग्न होकर विदेशी मेहमानों के सामने देश का अपमान किया है और देश की छवि खराब करने की कोशिश की है। AI समिट में बहुत सारी महिलाएं भी थी। उन्होंने उनके सामने कपड़े खोले। यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस विश्व पटल पर भारत की छवि धूमिल करना चाहती है। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी मेहता, महिला मोर्चा अध्यक्ष धारचूला शकुंतला आगरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष धारचूला पीयूष गुंजाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष नारायण आश्रम मंडल हरीश बिष्ट सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सभी जानते हैं कांग्रेस द्वारा शर्मनाक हरकत की गई भारत मंडपम पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं कि हमारा भारत आगे बढ़े, भारत का विकास हो। आज जहां दुनिया का सारे देश हमारे भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, भारत के 20 देश हमारे भारत में, विश्व के 20 देश भारत में आके हमारे AI को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता की भूखी कांग्रेस पार्टी हमारे AI को फ्लॉप करने में वो शर्मनाक हरकत कर रही है। तो वो नहीं चाहती कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, जहाँ पे पूरा विश्व भारत की वाहवाही कर रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी हमारे भारत को नीचा दिखाने में तुला हुआ है। तो हम सभी आज राहुल गांधी का विरोध करने के लिए युवा मोर्चा, महिला मोर्चा धारचूला में राहुल गांधी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। पूरे विश्व में भारत में अभी वर्तमान में चले AI तकनीक का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो उसी प्रकार से हमारे देश में कांग्रेसियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक तरफ से पूरी विश्व सपोर्ट कर रही है भारत का कि AI की तकनीक से जितने लाभ मिल रहे हैं, जितने हमारे तकनीकी चल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही यही चाहती है कि हमारा देश कभी आगे बढ़े ना, हमारा देश विश्व गुरु बने ना, हमारा देश राष्ट्र के लिए समर्पित ना हो। कांग्रेस की हर जगह पे हर साल से वो नीचाई करने की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हमने राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। धारचूला में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के तरह आज हमने पुतला दहन करके उनका विरोध किया। देखिए, अब अप्रैल माह से जो है पूरे देश विदेश से यहाँ से टूरिस्ट आते हैं। धारचूला की यातायात व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा सेंटर पार्किंग कर रखा है और अगल बगल में इधर भी गाड़ियाँ, उधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आम आदमी के लिए पैदल चलना मुश्किल है, तो गाड़ियाँ कहाँ से चलेंगी? जब टूरिस्ट आएंगे तो नेचुरली जो है धारचूला की व्यवस्था स्थानीय लोगों की जागरूकता को लेकर उन पर एक नकारात्मक संदेश जाए। लोग सोचेंगे कि यहाँ जो है मनमानी तरीके से चलते हैं और लोगों में कोई जो है नियम अनुपालन का कोई विचार नहीं है।
उसको देखते हमने आज जिलाधिकारी से मिले, उनसे कहा कि यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए और बैठक रखी और उप जिलाधिकारी जी से अनुरोध किया था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और शीघ्र एक बैठक होगी जिसमें जो यातायात व्यवस्था दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मुद्दा था लगातार दुकानदार जो है रोड में अपनी दुकान लगा देते हैं, तो वैसे रोड में बड़ा कंजेस्टेड है, ऊपर से दुकान रोड की तरफ बढ़ाएंगे तो पब्लिक को परेशानी होगी। बच्चे आते हैं स्कूल, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही, बीमार लोग हॉस्पिटल को आते हैं तो लोग को बड़ी दिक्कत है। इसलिए हमने कहा कि जो नगर में अतिक्रमण हो उनको भी हटाया जाए। और इसके बगल में ऊपर वन पंचायत के भूमि में किसी व्यक्ति ने पूरा टीन सेट बनाया, तो सरपंच जी भी उसमें काफ़ी विरोध कर रहे थे और हम लोग का भी मांग है ऐसे अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाना जरूरी है, नहीं तो लोगों को अतिक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलेगा और देखा देखिए अन्य लोग भी अतिक्रमण करने लगेंगे। विस्थापन की मांग के लिए छलमा छिलासो के ग्रामीणों ने शुरू की ऐतिहासिक पैदल यात्रा। ग्राम सभा छलमा छिलासो में ग्राम प्रधान पूजा वर्मा, बीडीसी वसुदेवी ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर अपनी मांगों को लेकर 80 किमी पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया। सोमवार को ग्रामीणों ने पदयात्रा शुरू कर दी है, जो आपदा में छूटे हुए परिवारों को पूर्ण विस्थापन करने की मांग के लिए जारी है, जिसमें पूजा वर्मा ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य बसु देवी, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप वर्मा, जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई है। ग्रामीणों ने कहा कि अब तक सरकार के द्वारा 52 परिवारों का विस्थापन किया गया है, जबकि कुल 136 परिवारों को चिन्हित किया गया था जो खतरे की जद में हैं। गांव से पहले दिन 20 किलोमीटर और दूसरे दिन 20 किलोमीटर की यात्रा कर ग्रामीण अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि आज धारचूला मुख्यालय ग्रामीण पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 साल पहले यह घोषणा किया गया था कि छलमा छिलासों का संपूर्ण विस्थापन होगा, जिससे मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा होता है वो फास्ट टैग की तरह काम करता है, पर छलमा छिलासों का फास्ट टैग की तरह नहीं हुआ। तो यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव में जो है फास्ट टैग की तरह कार्य नहीं हुआ। हमारी पूरी ग्राम सभा की जनता, हम न्याय की देवी कोटगारी माता नौला देव, हमारे इष्ट सिद्धवा देव, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग जो है पूरी जनता एक झंडा लेकर के हम तहसील की ओर पैदल यात्रा कर चुके हैं। आज एक बड़ा दुख का विषय है जो आज हम पूरा पैदल यात्रा का जो एक प्रधान जी द्वारा निर्णय लिया गया। आज पूरे गांव के चेहरों में मायूसी छा रखी है, एक उदासी छा रखी है कि हम लोगों को छत कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये प्रशासन से गुहार लगा के हम पूरे ग्राम सभा के जितने भी गणमान्य लोग सब थक गए हैं। प्रधान जी खुद स्वयं वर्तमान में प्रधान है, निर्विरोध उनको इस भरोसा से बना रखा है कि हमें पुनर्वास दिलाया जाए। तो प्रधान ने भी अथक प्रयास करके जो पैदल यात्रा का हम लोगों ने निर्णय ले रखा है, अगर कहीं ना कहीं प्रशासन हमें आज भी गुमराह करता है तो हम कहीं से रुकने वाले हैं, झुकने वाले हैं। आगे जो भी हम धारचूला पहुंचने के बाद भी अगर हमारा प्रशासन नहीं सुनता है, शासन नहीं सुनता है, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए और वहाँ पर भूख हड़ताल तो करेंगे और हम आत्मदाह करने के लिए तैयार होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जिस हिसाब से आपने घोषणा किया उस हिसाब से हमारे छलमा छिलासों को पुनर्वास कराने का कृपा कर दीजिएगा। धन्यवाद। खुशी है कि मैं ग्राम सभा छलमा छिलासों का एक निवासी हूँ और दुखी भी है कि ग्राम सभा छलमा छिलासों एक ऐसी भी ग्राम सभा होने के नाते उसमें लाचार बेबस छोड़ा जाता है, जहाँ पे कोई भी नेता उसका प्रतिभाग या उसका नेतृत्व नहीं करता है, क्योंकि वहाँ के ग्राम सभा के लोग एससी के लोग ये तो कहीं ना कहीं हेला के रूप में देखा जाता है। पहले भी पूर्व में भी जब 136 का शासन द्वारा लिस्ट बनाया गया उसमें से 52 परिवार का विस्थापन किया गया। क्या 84 परिवार उनके भाई लोग नहीं थे? क्या 84 परिवार उस गाँव के निवासी नहीं थे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी महोदय से माध्यम से ऊपर जिला अधिकारी इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना सोशल मीडिया से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, एक ग्रामवासी होने के नाते, कि गांव का देखभाल करें, उनका विस्थापन करें। और हम प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हैं, हम पूरी जनता हैं। आज तो हम अपने सिंगल आए हूँ, कल परिवार और बच्चों को लेकर भी साथ में प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत के साथ चलूँगा।